बाय इलेक्शन में बीजेपी को कई रियासतों में मिली करारी हार से अलर्ट हुई मोदी सरकार ने अब आइंदा यूपी, पंजाब और गोवा इलेक्शन से पहले मास्टर स्ट्रोक खेला है। पिछले एक ही महीने में पेट्रोल 7 रुपए जबकि डीजल करीब इतना ही ज्यादा महंगा कर दिया था। ताहम अब मोदी सरकार ने पेट्रोल पर सिर्फ 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करते हुए आवाम को राहत देने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें काफ़ी कम थी, तब से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बजाय लगातार इजाफा ही किया जाता रहा, जबकि इस साल इन दोनों के ही रेट में 15 से 20 रुपए का इजाफा हुआ है। अब ऐसे में बीजेपी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 10 रुपए की कमी से आम आदमी को कोई राहत नहीं पहुंचेगी, ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। ऐसे में बीजेपी के जेर इख्तिदार रियासतों आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक और गोवा ने मोदी सरकार के ऐलान के बाद पेट्रोल और डीजल पर रियासती टैक्स वेट में भी कमी का ऐलान कर दिया है। इस दरमियान कांग्रेस कायद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार के इस फैसले का पोस्टमार्टम करते हुए चैलेंज किया कि मोदी जी अगर कीमतें कम ही करनी हैं तो साल 2014 में कांग्रेस हुकूमत के दौरान जितनी पेट्रोल और डीजल की कीमतें थीं उतनी ही कम करके दिखाए। नमस्कार साथियों, टैक्स जीवी मोदी सरकार को प्रजातंत्र का सबक सिखाने के लिए देशवासियों को बधाई। वोट की चोट से सच सिखा ही दिया। पर यह भी याद रखें, साल 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल का दाम था 71 रुपया 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम था 55 रुपया 49 पैसे प्रति लीटर और कच्चा तेल था $106 प्रति बैरल। आज कच्चा तेल है $82 प्रति बैरल। मोदी जी दाम ही कम करने हैं तो 2014 के मुकाबले में दाम कम कब करेंगे? और एक सवाल का जवाब और दीजिए, कांग्रेस के समय में भारत सरकार जो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगाती थी वो थी मात्र 9 रुपया 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर थी 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर। आज अगर 5 रुपया और 10 रुपया लीटर कम भी कर दें तो भी पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी है 27 रुपया 90 पैसे प्रति लीटर 5 रुपया लीटर कम करने के बाद और डीजल पर है 21 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर 10 रुपया कम करने के बाद। इसलिए जुमले नहीं चलेंगे, जितना बढ़ाया है उतना ही घटाइए। और एक बात और बताइए, मोदी नॉमिक्स या जुमला नॉमिक्स नहीं चलेगी। केवल साल 2021 में आपने पेट्रोल के जो दाम बढ़ाए हैं वो हैं लगभग 28 और 29 रुपया लीटर और जो डीजल के दाम बढ़ाए हैं वो हैं 26 रुपया लीटर। 5 रुपया और 10 रुपया कम करिए और फिर कहिए कि ये मोदी जी का बम्पर दिवाली गिफ्ट है। पर साल में आपने दाम तो बढ़ाए 28 रुपया और 26 रुपया इसी साल। इसलिए जितने दाम बढ़ाए उतने दाम कम करिए, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए, राहत दीजिए, नहीं तो यही चुनाव परिणाम आते रहेंगे। जय हिंद। मोदी सरकार की जानिब से चंद रियासतों में होने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार का यह फैसला दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। कीमत कम करने के मोदी सरकार के फैसले से पहले भी प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए महंगाई को लेकर तनकीद की थी। प्रियंका गांधी ने कल ही इशारा दे दिया था कि मोदी सरकार इलेक्शन के वक्त पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कमी करेगी और अगर मोदी सरकार ऐसा करती है तो उसे करारा जवाब मिलेगा, जनता माफ नहीं करेगी। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कमी करने के मोदी सरकार के फैसले पर आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के साबिक सीएम लालू प्रसाद यादव ने इसे मोदी सरकार का नाटक करार दिया। लालू यादव ने कहा कि वो कुछ दिनों के बाद कीमतें फिर बढ़ा देंगे। लालू यादव ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी जो नाटक किए हैं वो फर्जी है। पेट्रोल की कीमतों में 50 रुपए फी लीटर कम करना चाहिए, तभी आम आदमी को राहत मिलेगी।
ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एमपी डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि मोदी सरकार ने पिछले साल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 65% से बढ़ाई और अब सिर्फ 15% कम कर दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत सरकार को दीपावली की दिली मुबारकबाद। पिछले साल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 65% बढ़ा था, लेकिन अब 15% कम हो गया है। अप्रैल से सितंबर 2021 के दरमियान पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी से हुकूमत ने पिछले साल के मुकाबले 33% ज्यादा कमाई की है। कोविड से पहले के मुकाबले में एक्साइज ड्यूटी से हुई कमाई 79% ज्यादा है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने भी इसी तरह वीडियो पोस्ट करते हुए मोदी सरकार के फैसले को बेनकाब किया है। यूपीए के वक्त प्रति बैरल कच्चे तेल का मूल्य था $105.71। पेट्रोल तब $71.41 में बिकता था। डीजल $55.49 में बिकता था। एक्साइज क्या थी? यूपीए के वक्त पेट्रोल पर एक्साइज ली जाती थी $9.48 की, डीजल पर ली जाती थी $3.56 की। मोदी जी ने एक्साइज $32.90 कर दी पेट्रोल पर, डीजल पर $31.80 कर दी। आज ₹5 पेट्रोल पे घटा दी और $10 डीजल पे घटा दी, तो उससे क्या राहत मिलेगी लोगों को? हम फिर से यह मांग दोहराते हैं, जितनी आपने एक्साइज बढ़ाई है उतनी कम कर दीजिए, तब जाकर राहत मिलेगी। ये एक बात सबको समझ में आ गई है कि भाजपा हराओ, महंगाई घटाओ। कल तमाचा मारा राजस्थान और मध्य प्रदेश और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की जनता ने, दादरा नगर हवेली की जनता ने, तो आज थोड़ी कम कर दी एक्साइज। कम ही करनी थी, तो ये तमाम जो आपने बढ़ाई है पेट्रोल और डीजल पर, वो कम की जाए, तब राहत मिलेगी। उससे पहले मिडिल क्लास को, गरीब को, किसी को भी राहत नहीं मिल रही। पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी हटाने के मोदी सरकार के फैसले को करीब करीब हर कोई चुनावी स्टंट मान रहा है। ऐसे में केरल के फाइनेंस मिनिस्टर के.एन. बालगोपाल ने 5 और 10 रुपए की कमी को मामूली कमी करार देते हुए इस फैसले को मोदी सरकार का अपना इमेज बचाने का टेम्पररी नुस्खा करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। केरल के मिनिस्टर ने कहा कि मोदी सरकार को पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए 30 रुपए फी लीटर के स्पेशल टैक्स और दीगर टैक्स में कटौती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासतों को एडिशनल टैक्स के जरिए होने वाले इनकम में हिस्सा नहीं मिल रहा है। गोपाल ने दावा किया कि मुल्क भर में अवामी गुस्से को देखते हुए और अपनी इमेज बचाने के लिए मोदी सरकार का ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। मीठे के बगैर खुशियाँ तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बांटे खुशियाँ बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताज़ा तरीन ड्राई फ्रूट से बनी चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर, जो खाए एक बार वो खाना चाहे बार बार, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।